औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। आप सबको जिन जिन ममालिक में कल पहला रोज़ा था और जिन जिन ममालिक में आज पहला रोज़ा है, आप सबको रमज़ान की पहली सहरी मुबारक और ये रमज़ान का बाबरकतों वाला महीना मुबारक। मैंने ये सोचा कि हम हमेशा एक दूसरे की दुआ करते हैं, हम अपने लिए दुआ करते हैं। आज मैं क्यों ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं कि अल्लाह ताला बहुत रहमान है, करीम है, रहीम है, गफ़ूर है कि उन्होंने हमें ये वाला बहुत खूबसूरत महीना बख्शा। क्योंकि हमारे आज सुबह ही ये चीज़ पढ़ी है कि जब अल्लाह ताला किसी पे बहुत मेहरबान होता है, बहुत खुश होता है किसी से, तो उसको रमज़ान देता है। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा है और अल्लाह ताला हमसे खुश है कि हमें रमज़ान अता किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। ओके, तो मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। कल हमारा पहला रोज़ा था, ये मैं बना रही हूँ। मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया था कि मेरे ससुराल में जो है पहले माशा अल्लाह से वो कतर रहते थे। वो लोग यहाँ पर उन्हें हरीरा पीते थे। शायद जो अरबी लोग के साथ रहते हैं या अरब ममालिक में उनको पता होगा कि हरीरा क्या है। एक सूप होता है, बहुत हेल्दी होता है। मैंने अभी तक मुझे आदत नहीं पड़ी इसको पीने की, जबकि मेरी देवरानी जो है माशा अल्लाह से वो थोड़ा बहुत पी लेती हैं और लेकिन मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगता। तो मेरे हस्बैंड में माशाल्लाह उन्होंने 30 दिन रमज़ान के उन्होंने ये पीना होता है और ये थोड़ा तो बनता नहीं है। मैं एक दिन बनाती हूँ तो 2 दिन चलाती हूँ। ये मैंने हरीरा रख दिया है। इसके अंदर जो पिंक वाली दाल होती है, एक मुट्ठी मैंने वो डाली है, एक मुट्ठी चावल डाले हैं और आप ये लगा लें 100 से 150 ग्राम मैंने डाला है बीफ का गोश्त। इसके अंदर मसाले डाले हैं। ये आपने मैंने देखा होगा, मेरे इसका स्पेशल मसाला होता है जो कि मेरी जो ससुराल की ना वहाँ पे कोई नेबर हैं, वो अल्जीरिया गई हुई थी, तो वो अल्जीरियन है, तो वहाँ से वो मसाले लेकर आए थे। तो मैं अपनी देवरानी को कहा था कि प्लीज़ मुझे दे दें, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जब हम बनाते हैं ना अपने मसालों के साथ मज़ा तो आता है, लेकिन वो कहते हैं एग्जैक्ट वो जायका नहीं आता उनको फीके फीके खाने ना बहुत पसंद है। तो जो एग्जैक्ट अरबियों का हरीरा होता है ना, उनको वो ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैंने उनसे मसाले थोड़े से ले आई थी और ये मैं डो बना रही हूँ। इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया, अपनी वीडियो में डिटेल से वीडियो बता दी हुई है चैनल में, लेकिन मैं एक बार फिर आपको बता दूँ। मैंने 250 ग्राम मैंने मैदा लिया है। उसके अंदर मैंने हाफ़ कप नीम गर्म पानी, नीम गर्म दूध हाफ़ कप और हाफ़ कप भी इस दफ़ा मैंने ऑयल थोड़ा सा कम डाला था। तो और इसके बाद मैंने 1.5 चम्मच चीनी, आधा चम्मच टीस्पून नमक डाला है और ईफ़ी डाली है और 1 चम्मच दही डाला है। आधे पचंधे काम मैंने सुबह कर लिए थे, जैसे हरीरा रख दिया, चिकन को मैरिनेट कर दिया और ये डो बना के रख दी। तो फिर बाकी सारे काम जो है ना, अभी ये जो टाइम हो गया मेरे ख्याल से 4:30-5 बजे थे, मैंने अपने बच्चों को स्कूल से लेकर आई। उसके बाद मैं नॉन स्टॉप शुरू हो गई थी। धराधर मैं बड़ा स्मूथली बड़े मज़े से चल रही थी। तो फिर भी अल्लाह जाने क्या मसला हुआ, तो फिर भी मेरी ना अफ्तारी ना लेट हो गई थी। आगे जब आपको मेन रीज़न नज़र आ जाएगा जिसकी वजह से मैं लेट हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कुछ चीज़ का मैं क्या करूं। मतलब खैर, आप जब ये पॉइंट आएगा फिर मैं आपको तब बताऊंगी। समटाइम ऐसे छोटा सा मिसहैप हो जाए ना, है ना, तो आपको समझ नहीं आती और ऊपर से आप लेट हो रहे हों और तो आप बिल्कुल माफ हो जाते हैं, आपका माइंड बिल्कुल माफ हो जाता है कि हम करें क्या, लाइक किस तरफ जाएं, इस राह जाएं या उस राह जाएं। खैर, ये मैं जो चिकन बना रही हूँ, चिकन की मंदी है जिसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मैंने बनाया है। मैंने चिकन को ना लेग पीस से उतार के मैंने हड्डियों को रख दिया था यखनी बनाने के लिए। मैंने हल्का सा थोड़ा आधा प्याज लिया, उसको हल्का सा तड़का लगा के इसके अंदर यखनी डाल दी। मसाले मैंने ज़्यादा नहीं डाले, सिर्फ चिकन का थोड़ा सा मसाला डाला था, बाज़ारी मसाला, और कनौर चिकन डाली थी। और जो चिकन मैंने मैरिनेट किया था उसको मैंने अलग से बना रही हूँ। ये 0 कैलोरीज़ वाली ना चीनी है, ये मेरे पास ख़त्म हो गई हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना ऑर्डर दे दिया हुआ था, अभी आ गई है वो। तो क्योंकि मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ, तो उसके साथ मुझे ये टेंशन नहीं होती है कि मज़ीद मोटापा चढ़ेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था मेरी अम्मी की फैमिली की तरफ से सबको शुगर है और मेरे हस्बैंड के जो फादर हैं, लाइक मेरे ससुर, उनको भी शुगर है। तो मुझे बहुत टेंशन होती है कि अल्लाह ना करे मेरे बच्चों के पास भी आ जाए। हालांकि मेरे बच्चों को खास इतना कोई मीठा खाते नहीं है, पाकिस्तानी मीठा तो बिल्कुल भी नहीं खाते। लेकिन मेरा जो बड़े वाले बेटा माशाल्लाह, तो उसको चॉकलेट केक इस तरह की चीज़ें पसंद हैं, तो मैं इस वाले कुकी वगैरह तो मैं इस वाली चीनी से बनाती हूँ। ये देखिए, जैसे इसको उबाल आया था मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। हरीरा भी थोड़ा सा तैयार है। इसके अंदर मैंने एंड पे सवैयाँ होती हैं वो डाली थी। ये 15 से 20 मिनट जब तैयार हो जाए ना, लास्ट 15-20 मिनट रह जाए, तो उसके अंदर मैंने सवैयाँ डाल दी थी। और फिर इसके अंदर ना वो मसाला डालना होता है। ये आपको ब्लैक वाला जो बॉल नज़र आ रहा है उसमें पड़ा हुआ मसाला, उसको ना मैंने पहले से छान के रख दिया था। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो, क्योंकि इस टाइम पर ना ये एक्चुअली इसका पैकेट मिलता है हर जगह से, हर सुपर मार्केट से मिल जाता है।
उसके अंदर उन्होंने सबको डाला होता है। लाइक उन्होंने इस तरह से बनाया होता है कि बस पानी में ये मसाला डालो और हल्की आंच में रख दो गोश्त डाल के। तो हम ऐसा नहीं करते, हम अपने तरीके से ना वो जो जो चीज़ें डालनी होती हैं ना, है ना, फ्रेश चीज़ें वो डालती हैं और इसका जो मसाला है उसको ना स्टेन कर लेती हैं एंड पे। तो मैंने सोचा था कि अफ्तारी के टाइम पे बहुत रश होगा तो मैं इसको पहले ही स्टेन करके रख दूँ। तो मैंने वो रख दिया, तभी देखें आराम से तैयार भी हो गया है। चावलों को दम लग गया है। चावलों को मैंने कोले का दम देना था और मेरे साथ बहुत बुरी आप बीती हुई ये पकौड़ों के लिए मैं सारे मटेरियल काट रही थी। मैंने गाजरें की हैं और साथ में मैंने जो किशमिश थी, सौंगी, पता नहीं क्या एग्जैक्ट वर्ड है उर्दू में, मुझे नहीं पता, मुझे खैर अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन मेरे हस्बैंड को माशाल्लाह से पसंद है। उनको मेवे जो है ना नमकीन खाना में बहुत पसंद है, मुझे नहीं पसंद। मुझे लगता था मेरे बच्चों को भी नहीं पसंद, लेकिन ना मेरा ना छोटे वाला बेटा है माशाल्लाह से, उसको जब ये किशमिश मुंह में आती है ना तो कहते हैं मामा ये टॉफ़ी है, लाइक खट्टी मिट्टी होती है ना, तो उसको टॉफ़ी को कहते हैं फ्रेंच में बोम्बो। तो उसको लगता है ये बोम्बो है, कहते हैं मामा मुझे भी बोम्बो दे, मुझे भी बोम्बो दे। खैर ये मैं एक चिकन ब्रेड बना रही हूँ, डिफरेंट तरीके था, मैं इस तरह से बिल्कुल भी नहीं बनाती। मैंने कहीं देखा था इंस्टाग्राम में तो मैंने सोचा मैं इस तरह से बनाती हूँ। आज मैंने इस तरह से बनाने की कोशिश की तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, लाइक मैं बहुत लेट हो रही थी और जितना मैंने देखा था उसने ना एक बड़ी सी चिकन ब्रेड बनाई और उसको छोटे छोटे पीस कर दिए थे। लेकिन मैं ना ऐसे नहीं करती थी, मैं एक ही ना दफ़ा पूरा का पूरा चिकन ब्रेड बनाती हूँ। इस दफ़ा मैंने सोचा मैं ऐसे करती हूँ, ज़्यादा क्यूट लगेंगे ना। वो क्यूटनेस के चक्करों में ना मेरे साथ स्यापा पड़ गया, इसने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लिया। एक ये भी ना रीज़न था मेरा लेट होने का, क्योंकि ये जब मैं इसको काट रही थी तो ये सही तरह से ना उठाया नहीं जा रहा था, नीचे चिपक रहा था, हालांकि मैं नीचे खुशका भी लगा लिया था। शायद रीज़न ये हो क्योंकि ये जो चिकन का मटेरियल था बहुत गरम गरम था, तो वो स्टीम के साथ ना वो नीचे चिपक रहा था। वो कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का, जबकि मैं लेट हो रही थी, मैं बहुत एहतियात से चल रही थी, लेकिन फिर भी जो होना होता है वह हो जाता। पहली अफ्तारी थी और इसी में सब कुछ हो गया, जो हालांकि मैं चाहती थी कि मैं ना अफ्तारी में बड़ा प्यारा सा टेबल सजाऊंगी, सही तरह से डिटेल में ना बताऊंगी, लेकिन इतना लेट हो रही थी। मैं अपने बच्चों को कहा, हालांकि वो स्कूल से आए थे, मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि उनको कोई काम कहूँ, तो मैंने उनको कहा प्लीज़ ये ना आस्ता आस्ता करके बर्तन लगाए। वो मेरे बर्तन पका पका के ना टेबल पे ऐसे जिस जगह उनको जगह मिली ना, इसके बेचारे बच्चे थे, उनको नहीं समझ आई, उनको जिस तरह से भी समझ आई है उठा पुठा सीधा जैसे भी ना राइट लेफ़्ट कुछ भी करके ना उन्होंने चीज़ें वगैरह रख दी। तो और फिर मैंने सोचा मैं चलो ठीक है एक बार जैसे मर्ज़ी उल्टा पुल्टा करके रख दे, बस टेबल तक पहुंच जाए। मैं जब टेबल में जाऊंगी तो मैं खुद सीधा कर लूँगी ना। और जब मैं खुद टेबल पे गई तो 2 मिनट रह गए थे अफ्तारी को ना होने में। और इससे पहले जैसे मैं ये सब ना चीज़ें ना डिश आउट कर रही थी, ये देखिए मैंने 4 डिश आउट किए। और डिश आउट करने के बाद जब इसके अंदर मैं मेवे और जब गाजरें मैंने की थी सोते वो डालने लगी, तो मेरे साथ क्या हुआ ये देखिए। ओ लाला, जब मेरे साथ ये चीज़ हुई, मुझे ये जो गिर गया था ना ये किशमिश और ना ये जो गाजर, इसका बहुत दुख हुआ। इससे ज़्यादा मुझे दुख ये हुआ मेरी इतनी क्यूट सी छोटी सी बॉल था वो मेरा टूट गया। मुझे इतना दुख हुआ, मैं को माय गॉड मैं क्या करूँ। फिर ये ऐसे ही पड़ा रहा। हमने अफ्तारी को बिल्कुल 2-3 मिनट रह गए थे पहले अफ्तारी की। अफ्तारी के बाद फिर मैंने ना इतना थक गई थी, लेकिन फिर भी मैंने पूरा किचन साफ़ करना था क्योंकि मुझे चैन नहीं आना था। फिर मैंने ये सारा किचन साफ़ किया, सारे बर्तन, कुछ मेरे बर्तन जो ये जैसे आप नज़र आ रहे हैं नए वाले थे, है ना, ये मैंने हाथ से धो लिए थे, बाकी मैंने बर्तन वहाँ पे मशीन में डाल दिए थे। और पूरे किचन की सफाई की, पूरे घर की दोबारा से सफाई की। और ये आपको जो क्रॉकरी नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मैंने तेमो से मंगवाई थी, बहुत चीप रेट में मिल गई थी। अगर आपके किसी भी जगह पे है जहाँ पे तेमो आपको अवेलेबल है, लाइक एक्सेस करता है, तो आप उसमें मंगाइएगा, उसमें चीज़ें देखिएगा, बहुत चीप रेट में अच्छी चीज़ मिल जाती है। तो अभी तो भाई मैं इसके साथ ही चलती हूँ। फ़िलहाल तो मेरे पास ना कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे सीधा करूँ, जैसे जैसे समझ आई वैसे वैसे मैं करती गई। और खुद अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा इस बाबरकत महीने में। अब मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा प्लीज़। समटाइम जब हम दुआ मांग रहे होती हैं तो कुछ दुआएं याद नहीं आती, तो काइंडली को हो सके तो इसी वक्त मेरे हक में दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब पे अपना खास करम करे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।